जय हिंद साथियों, प्रभारी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैद खान हैं और इनसे जानना चाहेंगे हम, जैसे कि जिस तरह से आज चौथे चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है, सर किस तरह का माहौल है यहाँ साउथ मुंबई में? देखिए, यहाँ मुद्दों की लड़ाई है। ये मुंबई महानगर पालिका या असेंबली का चुनाव नहीं है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है। पार्लियामेंट में ये तय किया जाता है कि मुल्क किस दिशा में जाएगा। यहाँ पे जो कवानीन बनते हैं, जो मसाइल हल किए जाते हैं, उस बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं। तो हमें जागरूक होकर, देखिए, एक तरफ नफ़रत की दुकान है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है। लोग जाहिर है इंसान जिस फितरत पे पैदा हुआ है वो इंसानियत के साथ है, मोहब्बत के साथ है। इसलिए यहाँ पे अक्सरियत इलाका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सब मोहब्बत चाहते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इसलिए वो एकजुट होकर मोहब्बत की दुकान पर अरविंद सावंत को वोट देने जा रहे हैं। सर, जिस तरह आपने कहा अरविंद सावंत को यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट है शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यामिनी जाधव जी है, जो कि अभी बहुत से ऐसे मुस्लिम जो है कि उनके साथ में भी हैं, रैली में भी दिखते हैं और काफ़ी उन्होंने कोरोना काल में जो है कि लोगों में तकसीम किया है, अनाज वगैरह किट तकसीम किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कमज़र्फ होता है ना, किसी भूखे को अनाज खिलाकर या किसी मजबूर को अनाज खिलाकर या किसी ऐसे वक्त जो आपदा का वक्त है उसमें अनाज खिलाकर एहसान जतलाए, उससे बड़ा कमज़र्फ इंसान कोई नहीं। मैं कहता हूँ मुंबई नहीं, हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में हर लोगों ने, छोटे बड़े, जिसके पास 10 किलो अनाज था उसने 5 किलो अनाज अपने पड़ोसी को खिलाया। तो ये एहसान जतलाने का वक्त नहीं है। आपने किसी की मौत पे अगर आग देने का काम किया तो वो आपने बहुत बड़ा मसला नहीं हल किया। ये देखिए, ये चुनाव जो है ना, अनाज खिलाने का नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये चुनाव जो है नेशनल लेवल पे ये दिशा देने के लिए है कि मुल्क किस हाल में जा रहा है। आप देखिए, अभी ये जो लोग बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, कल ये आपकी प्रतिनिधि, हमें यामिनी जाधव से कोई मतलब नहीं, यशवंत जाधव से भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो मुमकिन है कल हमारे दोस्त थे, आज हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन ये चुनाव मोदी और राहुल गांधी के बीच में है, नफरत और मोहब्बत के बीच में। आप आज अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल आया, CA NRC के खिलाफ कोई बिल आया, मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया या व्यापारियों के खिलाफ कोई बिल आया, तो ये जीत के जाने वाला प्रतिनिधि यामिनी यशवंत जाधव क्या मोदी के खिलाफ जाएगी? क्या ये मोदी की हिमायत में वोट देगी? मोदी की हिमायत में जो वोट देगा, आज देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित कर दिया कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। हर बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से ये पैसे ले रहे हैं, तो ना तो ये देश के हैं ना धर्म के हैं। हर जगह इनकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है। अब ये बेशर्मी का माल खा रहे हैं और बेशर्मी के गीत गा रहे हैं। दुनिया इनको समझ चुकी है। आज ये हमारी जो पहलवान बहनें हैं, आज इनका MP कर्नाटक में 3000 गंदी फिल्में बनवा कर लोगों के साथ रेप करके वो विदेश भाग गया, उसके कोई खिलाफ कोई नहीं। पहलवान बहनों के साथ जो हुआ, आपने उस MP को नहीं, उसके लड़के को टिकट दे दिया। तो इनके पास भी सिद्धांत, उसूल और मानवता का तो कोई नाम ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मज़हब के नाम पर लोगों को अफीम खिलाकर बेहोश कर वोट लेना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं। अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं ये लोग और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। सर, अभी जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि अडानी और अंबानी ने टेम्पो में भर भर के काला धन दिया है, तो वो काले धन का क्या होगा? काला धन लोगों में तकसीम किया जाएगा या किस तरह से उसका इस्तेमाल होगा? मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं। तृणमूल कांग्रेस के एक MP को 500 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग पे ED ने अरेस्ट किया। तो आप तो टेम्पो भर कर अगर अडानी और अंबानी ने पैसे दिए तो CBI से और ED की इंक्वायरी लगनी चाहिए उनके ऊपर। अगर वो नहीं करते हैं आप, तो आप ये देश के साथ गलत कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि अडानी और अंबानी ने पैसे दिया है, तो यकीनन अडानी और अंबानी को ये एहसास हो गया होगा कि अब आपकी हुकूमत नहीं बन रही है, राहुल गांधी की हुकूमत बन रही है, इसलिए वो लोग उनको पैसा देने जा रहे हैं या दिया होगा। ये खैर बेकार की बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जो बातें हैं, जो भाषा है, वो तो लोग, मैं सुनता हूँ बड़े बड़े, जो उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस आती है तो राम मंदिर पे बाबरी का ताला लगेगा। अरे, देश संविधान से चलेगा या आ ऊ करने से चलेगा? ये इनकी आ ऊ लोगों ने समझ लिया है। अब उससे कोई मसला हल नहीं होने वाला। मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, यह विषय हैं। जहाँ पे आप 16-14 का इलेक्शन अन्ना के मुद्दे पे लड़ते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी थी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, महंगाई की। अब 2019 का आप पुलवामा पे लड़ते हो, इस बार आप फिर उसी पे आ गए
पिछली दफ़ा जब 2014 में हम लोग ये सुनते थे कि आरएसएस का डर और भय और मैसेज ये जाता था कि इलेक्शन अगर मोदी जी जीत गए तो मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, आधी प्रॉपर्टी दे देंगे, इनको मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन आप 2024 में तो आपने उल्टा कर दिया कि अगर आप कांग्रेस मतलब अगर इलेक्शन हारते हैं तो मुसलमान इनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, इनके हिंदुओं के सारे माल को ले लेंगे, इनका मंगलसूत्र छीन लेंगे, इनकी 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे। ये मतलब पूरा टर्न हो गया है। अब लोगों की समझ में आ गया है कि मोदी जो जहाँ तक यामिनी यादव का सवाल है, काफ़ी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी उनके साथ है। नहीं काफ़ी बड़ी तादाद में नहीं, कुछ देखिए इंसान हर दौर में बेज़मीर और बाज़मीर लोग रहे हैं। तो जो बेज़मीर हैं, जिनका ज़मीर मर चुका है, जो चंद रोटी और बोटी और सिक्के पे मतलब छोटी छोटी बातों पर मतलब ये समझते हैं कि उनका साथ देना चाहिए। आज हमारा ये इलेक्शन जो है भारत के संविधान को बचाने का है, हमारी नस्लों को बचाने का है। हम इस वक्त अगर इस किस्म का सौदा करेंगे, अपनी यारी दोस्ती और मोहब्बत एक जगह, लेकिन जब संविधान की और अपनी नस्लों की बात होगी तो हमें राहुल गांधी के हाथों को मजबूत सच्चा कौन है झूठा कौन है? मोदी जी भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है मुस्लिमों को आरक्षण देने और संविधान को बदलना चाहता है। आप कहते हैं कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। कौन इसमें सच्चा है, कौन झूठा है? अरे मोदी जी कहाँ कह रहे हैं संविधान बदलना चाह रहा है? उसके जो एमपीज हैं वो कह रहे हैं संविधान बदलना चाह रहा है। मोदी जी तो उन बातों को क्लियर कर रहे हैं और मोदी जी आरक्षण देने की बात नहीं करते। लेकिन आंध्रा में जिस पार्टी के साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी आरक्षण दे रही है। एक तरफ आप आरक्षण की मुखालफत करते हो, दूसरी तरफ उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हो जो आरक्षण देने की बात कर रही है। एक तरफ आप बीफ बैंड करते हो, दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट करते हो। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जैद खान जी। इन्होंने क्या कुछ कहा कि मोदी जी एक तरफ जो है कि बीफ बंद करने की बात करते हैं, एक तरफ बीफ चालू करने की बात करते हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, पुरानी मुंबई से।